अगर ये मोदी दंगे फसाद करवा के आता है तो इंडिया आज 100 साल आगे जा रहा है पाकिस्तान से। मैं आपको बता सकता हूँ कि आईटी के सेक्टर देख लो, आप इकोनॉमी देख लो, आप कोई भी चीज़ उठा कर देखोगे वो कैसे रहेगा। इसी तरह हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम्स के साथ इतनी जुल्म और ज़्यादती होती हो तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पर रहेंगे? ये हिंदू और मुस्लिम कब ख़त्म होगा? मेरे ख्याल में ये बेसिकली पॉलिटिकल जंग है जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है। तो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। आप क्या समझते हो, सारी मेरी बातों के बाद आप क्या समझते हो कि इंडिया में मुसलमानों से जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। यार फिर वही बात पे अड़े हुए हो यार। हिंदू लड़की से कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, लड़की एग्री नहीं हुई इससे शादी करने के लिए। लड़की सोई हुई थी घर पर, जाके उसने इतने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक इनफरादी यानी इंडिविजुअल वाक़या है। एज अ होल ये किसी रियासती सतह पर यह वाक़या पेश नहीं आया। ऐसा वाक़या कहीं भी पेश आ सकता है। कोई भी बंदा किसी एक बंदे को मार सकता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो सच्चे मुस्लिम होते हैं वो हिंदुओं की इवन मज़हब की भी तौहीन नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? फरहान। मेरा मौज़म अली। कलीम रहमान। साजिद अली। करते क्या हैं? मैं कनाडा में जॉब करता हूँ। जॉब करते माशाल्लाह से। लाहौर कैसे आना हुआ ईद पे? नहीं, माई फादर पास्ड अवे रिसेंटली अबाउट 3 weeks ago। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरा आपसे आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट पाकिस्तानीज़ थिंक्स अबाउट हिंदूज़? हिंदू एज ए रिलीजन मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। अगर इंसान अच्छा हो तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कुछ भी हो या क्रिश्चियन हो, हमारा मज़हब तो ये सिखाता है कि सब इंसान बराबर हैं। तो जब सब इंसान बराबर हैं तो आई थिंक उसमें हिंदू हो मुसलमान हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपके आज के दौर में आप देख लें तो मुसलमान किस तरह के हैं। हर तरह की बीमारियाँ, हर तरह की बुराइयाँ हम लोगों में हैं। तो हम हिंदू की तरफ क्यों जाते हैं? अपने लोगों को ही देख लें। तो मेरे तो इतने फ्रेंड्स हैं जो हिंदू हैं और वो बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट अ पर्सनैलिटी। ज़बरदस्त बात की आपने। ये हिंदू और मुस्लिम कब ख़त्म होगा? मेरे ख्याल में ये बेसिकली पॉलिटिकल जंग है जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है। अगर आप बाहर के मुल्क में जाएं तो हमारे दोस्त हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और आपस में कभी ये बात नहीं हुई कि यार तुम हिंदू तुम मुझे मारते हो या मैं मुसलमान तो मैं तुम्हें मारता हूँ। ये हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने ये लड़ाइयाँ शुरू की हुई हैं। तो आपस में अगर लोगों को यहाँ कभी आएँ या हम लोग वहाँ को कभी जाएँ तो कोई ऐसा तफरका नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम लोगों को ये फ़ील हो कि यार ये मैं मुसलमान हूँ तो ये मुझे नीचा दिखा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये रिलीजियस जंग है, ये एक पॉलिटिकल फाइट है जो लोग अभी भी लड़ रहे हैं और सारी ज़िंदगी लड़ते रहेंगे अगर हम लोग एजुकेटेड ना हुए तो। इस एजुकेशन, जब तक हम अपनी एजुकेशन ठीक नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि हमारे राइट्स क्या और हमने किस से लड़ना है और किस लिए लड़ना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे? कोई पीस का मैसेज दे दें, कोई प्यार का मैसेज दे दें? बस मैं कहूँगा खुश रहें और लोगों को खुश रखें, अपने आसपास के लोगों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने रिश्तेदारों को खुश रखें। आपसे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दैट्स अबाउट इट आई थिंक। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहेंगे? देखें, हर जगह पे ना अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब हम में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अब हम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के बारे में बड़ी बड़ी गालियाँ निकालते हैं। अब उनमें भी कुछ ऐसे हैं कि जो हम मुस्लिम्स को वो क्या कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। तो हर जगह पे ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये ऊपर वाले लेवल पे होता है। अब उनका जो आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार, उसका तो एजेंडा ही यही है कि मुस्लिम्स हिंदू, हाँ मुस्लिम्स हिंदू, उसको वोट ही इस चीज़ पे मिलता है। तो वो बस वो एक हाइप क्रिएट की हुई है। बाकी अगर उनके अवाम वीडियोस देखते रहते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे उनकी आवाम से अगर ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट देखते रहते हैं, उनकी आवाम से पूछा जाता है तो वो पाकिस्तानियों के बारे, मुस्लिम्स के बारे में अच्छी बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो सेफ है? यार जो तो उनकी गवर्नमेंट है ना, जब उधर से हम न्यूज़ देखते हैं ना, मतलब मुस्लिम्स पे अटैक्स हो रहे होते हैं, वो देख के हमें नहीं लगता कि वो सेफ। बाकी अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि लोग उनके बारे में कुछ जो हिंदू बातें कर रहे होते हैं कि यार मुस्लिम हमारे भाई हैं, ये एग्जैक्टली। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एक मैसेज छोटा सी बात मैं भी आपको अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। अगर हमारे घर में एक बंदे के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाए, एक हमारा भाई एक ऐसा हो कि जिसके साथ बहुत सारे जुल्म किया जाए, तो वो भाई क्या उस घर पे हो तो क्या वो बंदा भाई आपके घर में रहेगा?
नहीं रहेगा जी। नहीं रहेगा ना, उसके साथ तशद्दुद करोगे तो वो कैसे रहेगा। इसी तरह हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम्स के साथ इतनी जुल्म और ज़्यादती होती हो तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पर रहेंगे? देखें यार, इस पे मैं ना, ये जो आपने मीडिया की बात की, मीडिया की हैप की बात की कि मीडिया दिखाता है जिस तरह उधर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि नहीं होता होगा, लेकिन इतना भी हो। अभी हाँ। देखो ना पाकिस्तान में मतलब मोदी को वोट ही इसी वजह से मिलता है, तो वो अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकता है, करता होगा वो। सही। तो आपको क्या लगता है कि सारा काम मोदी अपने वोट्स के लिए करता है? हाँ यार मैं आपको यार मेरी बात सुनो, ये दंगे कब होते हैं? जब उस इलेक्शन सर पे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में क्यों नहीं होते? पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में है ही नहीं है ना। पाकिस्तान ने उसके नाम पे फिर भी वोट लेना है। फिर भी तो है तो सही, पाकिस्तान का एक रकबा है यार, वोट ही दुनिया के पाकिस्तान के 6ठे नाम पे नंबर पर लेना। हमारी आबादी आती है यार, तो पाकिस्तान में तो होनी चाहिए ना। अगर इस तरह मतलब का हो। हमारी आवाम में ये मतलब हमारी आवाम के जहन में ये नहीं है ना कि यार किसी के खिलाफ करोगे तो वोट देंगे, मतलब हिंदुओं के खिलाफ हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो भी। अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर ये मोदी दंगे फसाद करवा के आता है तो इंडिया आज 100 साल आगे जा रहा है पाकिस्तान से। मैं आपको बता सकता हूँ कि IT के सेक्टर देख लो, आप इकोनॉमी देख लो, आप कोई भी चीज़ उठा कर देखोगे तो वो हमसे आगे जा रहा है। अगर वो दंगे फसाद करवा के अपना फ़ायदा करवाने आता तो क्या सड़कें, क्या डेवलपमेंट जो हो रही है इंडिया में, हमसे वो पीछे ही होता अगर वो फसाद करके आता। जैसे अगर देखो ना, आप कह रहे हो लॉयल तरीके से, अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो ये नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये इमरान खान साहब आया, उसके बाद जरदारी आया, तो क्या किया इन्होंने मुल्क के लिए? मुल्क बाहर से कर्जे लिए, मुल्क के जो पे करना था वो किया नहीं, हम और पीछे जाते जा रहे हैं। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है कि नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है, और वो मोदी जो अपनी आवाम के लिए सोच रहा है। पाकिस्तान का मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अभी तक जितने भी हुक्मरान मिले हैं, इमरान खान साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उन्होंने कुछ किया है। अच्छा, बाकी तो जो 30 साल से चोर हमारे ऊपर मुसल्लत थे, वो उनका तो आपको बेहतर जान छूटेगी, कब छूटेगी इन लोगों से हमारी? ये कभी भी नहीं छूटेगी। जो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जैसे अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। तो हमें आपको लगता है कि ये हमारे ऊपर यही लायक है कि हमारे ऊपर मुसल्लत हों? आपको लगता नहीं कि अवाम से, अगर अभी भी इतने लाशोरी अवाम है, उनसे पूछोगे आगे कौन सा हुक्मरान आपके लिए बेस्ट है, तो अनपढ़ और जाहिल लोग कहेंगे कि हमारे लिए नवाज शरीफ खाया तो लगाया भी तो है ना। नहीं यार, अनपढ़ जाहिल नहीं हम कह सकते, मतलब आप कह सकते हो जिनको शऊर नहीं है, वो शऊर नहीं है। हाँ, वो ये भी क्या बात कहते हैं ना, मैं अनपढ़ और जाहिल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वो खाते हैं, तो उनको पता वो खाते हैं, उनका एक दिमाग उनको पता है कि वो खाते हैं, तो वो ये भी आगे से कहते हैं वो लगाते भी तो हैं, क्यों खाते हैं भाई? बेचारा चला गया। चलो कोई मैसेज दे दो लास्ट पे इंडिया पाकिस्तान को, कोई पीस का मैसेज। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब भाई भाई हैं। देखें हमारे हदीस शरीफ में भी आता है कि भाई भाई हैं, वो मुसलमान भाई भाई हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम पहल करेंगे ना तो हमें आगे से अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल हाँ, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो सबको यही पैगाम दूँगा कि एक दूसरे के साथ मिल के रहें और सलूक के साथ रहें। ओके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टॉक विद यू ब्रो। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट पाकिस्तानी थिंक्स अबाउट हिंदू? Pakistani thinks about Hindus. Pakistan, everyone is neutral about Hindus. मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी हिंदू बिलोंग करते हैं, उनके बारे में भी पाकिस्तान उनके ऊपर कोई एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सेज दैट दे आर ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। दैट्स मीन्स दैट के यार वो ह्यूमन इंसान तो है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, इंसान होने के नाते उनसे सबसे पहले हम ये कहते हैं कि उनके बेसिक राइट्स तो मिलने चाहिए उन्हें। एग्जैक्टली। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में जो हिंदूस हैं उनको उनकी बेसिक राइट्स मिल रहे हैं या नहीं? मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे? पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे भी उनको डैमेज नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान में पिछली मरतबा प्रोटेस्ट हुआ है पंजाब के अंदर, उसके अंदर हिंदुओं को मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है। अब जो एक्ट 69 शायद पास हुआ है कश्मीर के बारे में, उसके अंदर यही कहा गया है कि मुसलमान कम्युनिटी को वहाँ से उठाया जाए और डिमोरलाइज़ किया जाए, और ये सब कुछ वो किस लिए किया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? जी। आपके घर में 4 अफराद हो, आपके घर में 5, 6, 7 मतलब कि आप 5 भाई बहन हो, एक भाई को आप पकड़ के ज़ोर से मार रहे हो, ठीक है, डेली के डेली उसको मार रहे हो, उसको खाने की जगह आप उसको गुलाते गुस्से मौके दे रहे हो। अच्छा। वो भाई आपके घर पे रहेगा? नहीं रहेगा, कभी चला जाएगा ना। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों से इतना जुल्म होता हो तो आपको क्या लगता है कि वो निकल नहीं जाएंगे, आगे पीछे कुछ भी करके निकल नहीं जाएंगे? जी, वो ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे इंटरनेशनल मीडिया पे।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो सी अफवाह फैली हुई है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से इतनी ज़्यादती और जुल्म हो रही है, ये आपको हकीकत लगती है? बिल्कुल ऐसी सच है। सच है? आप कहते आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? इतनी छोटी सी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं। हमारी बहनों ने, माओं ने कश्मीर में से वीडियोस सेंड की थी और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों में वो एक फ़ीमेल बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी जिसने अल्लाह का नारा, अल्लाहू अकबर तकबीर बुलंद की थी और हिजाब पहन के आई थी। अब मैं आपको इस बात का भी जवाब देना चाहूँगा। लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि एक फ़ीमेल थी, उनका नाम मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम। उनका ना एक लड़का, एक हिंदू लड़की थी, वो मुस्लिम लड़का उससे मोहब्बत करता था। मोहब्बत में लड़के ने कहा कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने आगे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लड़की सोई हुई घर पर, रातों रात जाके उस लड़के ने उसको ज़िबा कर दिया। ऐसे वाक़यात यहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे हमें चाहिए कि दिल बड़ा करना चाहिए। दिल बड़ा इस तरह से होगा कि अगर हम उनसे कोई गलती होती है तो यार कहेंगे कि इंसान है, कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती है, गलती इंसान से ही होती है। क्या ख्याल है? अगर हम उस बात को दिल पे लगा के बैठेंगे कि वाकई वो तबाह कर देंगे, वो हम उन्हें मार देंगे, तो कमज़ोर तो कोई भी होता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो कि एवज बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। आप क्या समझते हो, सारी मेरी बातों के बाद आप क्या समझते हो कि इंडिया में मुसलमानों से जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। यार फिर वही बात पे अड़े हुए हो यार। अगर जुल्म होता, मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे अब ये जो मोदी, इसके बारे में अगर इसकी बैकग्राउंड देखा जाए कि ये कैसे पॉलिटिकल लीडर बना है। सबसे पहले ये मुसलमानों पे जुल्म करता था अपनी सोसाइटी के अंदर, और मुसलमानों, ये पिछले दिनों में ये हम पे अटैक क्यों कर रहा था? यार अंकल ने पाँव मार दिया। हाँ जी जी। ये पिछले दिनों में पाकिस्तान पे इसने अटैक क्यों किया है? क्योंकि जब भी इलेक्शनों का दौर आता है, जब भी टाइम आता है इलेक्शंस का, ये पाकिस्तान पे मुस्लिम्स में अटैक करके अपनी मुल्की सालमियत को आगे लेके वहाँ के हिंदुओं का जज्बा बुलंद करके और वोट ले जाता है। और ये क्या कर हो सकता है यार, आप भी कहीं ना कहीं राइट हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर पूरे टिके हुए हो, तो इसका मतलब ये कि आप भी जो आपके पास नॉलेज है उसके मुताबिक आप सही कह रहे हो भी सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप रॉन्ग हो या कुछ और है, हो भी सकता है। ये कोई लास्ट में कोई मैसेज दे दो पीस का, इंडिया पाकिस्तान को, कोई प्यार मोहब्बत का। लिव लॉन्ग। करते क्या हैं? मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह यार, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट पाकिस्तानीज़ थिंक्स अबाउट हिंदूज़? पाकिस्तानियों का हिंदुओं के बारे में क्या ख्याल है? तो मज़ाहिब तो शुरू से चले आ रहे हैं, और जो सीधी बात है, सबसे पहली बात कि सच्चा मज़हब जो है वो तो इस्लाम ही है। हिंदुओं के मज़हब को हम कभी पामाल नहीं करते जो सच्चे मुसलमान होते हैं, और ना ही हमें करने की हमारे इस्लाम में इजाज़त है। क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि अगर किसी और के मज़हब के पामाल को तुम पामाल करोगे, किसी के मज़हब की तौहीन करोगे, तो हो सकता है बदले में वो भी तुम्हारे मज़हब की तौहीन करे। इसलिए तमाम मज़ाहिब को इज़्ज़त देनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसे ही जो सच्चे मुस्लिम होते हैं वो भी हिंदू मज़हब हो या कोई भी मज़हब हो, उसको इज़्ज़त देते हैं, और कभी भी हमारे यहाँ हिंदू मज़हब की तौहीन नहीं की जाती। एक और बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा लाजमी, वो ये है कि इंडिया में हम अक्सर आए रोज़ वाक़यात सुनते रहते हैं कि फ़लाँ मुस्लिम को कत्ल कर दिया गया, अल्लाह माफ़ करे, होता रहता है अक्सर। फ़लाँ मुस्लिम के साथ ये ज़्यादती होगी। वो कुछ दिन पहले मुस्कान खान का एक वाक़या आया था कि उसके एक लड़की हिजाब पे, वो पता नहीं उनकी पूरी रियासत उठ खड़ी हुई है कि पता नहीं एक हिजाब से उनको क्या तकलीफ़ हो गई है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में आपने पिछले कई सदियों में चले जाएँ, सदियों तो खैर नहीं हुई है, पाकिस्तान बने ही, लेकिन कई दहाइयों में चले जाएँ, ऐसा कोई वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह रोनवार नहीं। पिछले मैं आपके एक ख़बर आपके दिमाग तक पहुँचाना चाहूँगा। पिछले दिनों में ना ये सिंध के मुकाम पर एक लड़की थी, हिंदू, उसका नाम मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो लड़की ना, लड़का उस लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। उन दोनों की मोहब्बत चल रही थी, तो लड़के ने कहा कि भाई तुम मेरे से शादी कर लो। हिंदू लड़की से कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो। लड़की एग्री नहीं हुई उससे शादी करने के लिए। लड़की सोई हुई थी घर पर, जाके उसने इतने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक इनफरादी यानी इंडिविजुअल वाक़या है। एज अ होल ये किसी रियासती सतह पर ये वाक़या पेश नहीं आया। ऐसा वाक़या कहीं भी पेश आ सकता है, कोई भी बंदा किसी एक बंदे को मार सकता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो सच्चे मुस्लिम होते हैं वो हिंदुओं की इवन मज़हब की भी तौहीन नहीं करते, इंसानियत की तौहीन, इंसान को कत्ल करना, ऐसा मतलब जो अल्लाह पाक का इख्तियार है इंसान की जान लेना, खुदाए बुजुर्ग बरदर का इख्तियार इंसान की जान लेना, उस
इख्तियार को अपने हाथ में लेकर किसी इंसान की जान लेना, ये तो बहुत दूर की बात है। Exactly. जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो कभी किसी मज़हब की तौहीन तक नहीं करते। Exactly. तो आप जो आपने कहा ना, जो आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं जिस बात को कि एक वाक़या पेश आ गया पाकिस्तान में, ये एक इनफरादी वाक़या है भाई, और ये वाक़या कहीं भी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये वाक़या बताने का मेरा मकसद ये था आपको कि वाक़यात इधर भी पेश आते हैं, उधर भी पेश आते हैं। जी, वाक़यात यहाँ भी पेश आते हैं, वहाँ भी पेश आते हैं, लेकिन वहाँ पर रियासती सतह पर पेश आते हैं। ऐसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। वहाँ पर एक बड़ी जमात उन्होंने बनाई हुई है। क्या उस जमात का नाम है? भारतीय जनता पार्टी, इस नाम से गालिबन उस जमात का नाम है। और वो प्रॉपर जमात जो है वो प्रॉपर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने हथियार इकट्ठे किए हुए हैं और प्रॉपर मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, कभी इल्ज़ाम लगाकर, कभी कोई बहाना तलाश करके। गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, काफ़ी अर्सा हो गया, 3 से 4 साल हो गए इस बात को। गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में एक पूरी फैमिली पर तशद्दुद किया गया था और उस फैमिली के 1 से 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो गाय का गोश्त था ही नहीं, सिर्फ वो से कि एक बहाना था या एक इल्ज़ाम था। उसके बदले में पूरी फैमिली पर उन्होंने, पूरे कस्बे वालों ने मिलकर तशद्दुद किया और वो कुछ मुसलमानों को कत्ल भी कर दिया। ऐसा वाक़या कभी यहाँ पर पेश आया? हरगिज़ नहीं। यहाँ पर हिंदुओं को मुकम्मल आज़ादी है, जो मर्ज़ी करें। इवन इतनी आज़ादी है, कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ आई और वो न्यूज़ सच है, वीडियो भी अवेलेबल है। एक हिंदू लड़के ने बकरी से शादी कर ली, उसको किसी बंदे ने उस पर सवाल नहीं उठाया। पाकिस्तान में किसी मुसलमान ने सवाल नहीं उठाया कि बकरी जिसको हम एक पाक जानवर कंसिडर करते हैं, खाने के लिए हम उसको उसको अपनी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, उस बकरी से इंसान की शादी हो रही है, सवाल उठने चाहिए थे। अगर ये कोई इंडिया वाली कोई फ़िज़ा होती तो सवाल तो उठने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जो चाहते हैं वो करें भाई। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। नाइस टॉक विद यू।